इसी बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थ्योरम ऑफ द ब्लेसियस। थ्योरम ब्लेसियस में क्या है हमारे पास, ये कहता है कि ना स्टडी टू डायमेंशनल रोटेशनल मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। आपके पास क्या है, स्टडी टू डायमेंशनल रोटेशनल मोशन है किसका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या नहीं करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इन स्टडी टू डायमेंशनल रोटेशनल मोशन में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कहता है कि प्रेशर थ्रस्ट ऑन फिक्स सिलेंडर, मतलब अगर आप कोई सी फिक्स सिलेंडर पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या है हमारे पास, कपल ऑफ द मोमेंट एम है। कपल ऑफ द मोमेंट हम क्या कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स इंटू में आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, किसके अबाउट निकाल रहा है कि कपल ऑफ द मोमेंट क्या है हमारे पास, कपल ऑफ द मोमेंट एम है किसके अबाउट है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के अबाउट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो करके दिखाना कि एक्स माइनस में आइटा वाई की वैल्यू आएगी 1/2 आइटा रो डिक्लेयर अबाउट सी डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। एम किसके इक्वल है यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ दिस के क्या होगा इक्वल, जहाँ पे रो क्या है हमारी फ्लूइड डेंसिटी, और इंटीग्रल जो होगा किसके अबाउट चलेगा, कंट्रोल सी के अबाउट चलेगा। जैसे आपके पास यहाँ पे सिलेंडर है किसी भी शेप का है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई है, क्यू इसका नेबरहुड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स प्लस में डेल्टा एस, वाई प्लस में क्या है, डेल्टा वाई है। ये क्या है, इसका टेंजेंट है, टेंजेंट क्या कर रहा है, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि ये क्या होंगे, इसका टेंजेंट कितना एंगल बनाते था, थीटा, और ये क्या है, हमने नॉर्मल ले लिया। ठीक है, ये टेंजेंट टेंजेंट का नॉर्मल मतलब हमने आउटवर्ड नॉर्मल लिया है। जो कहता है कि आपके पास क्यों ये सेक्शन ऑफ द सिलेंडर है किसमें है, एक्स और वाई प्लेन में है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पी और क्यों क्या है, इसके दो नेबरिंग पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, पी क्यू की जो वैल्यू क्या है हमारे पास डेल्टा एस है, और थीटा क्या है, ऐसा एंगल है जो क्या करता है, टेंजेंट के साथ बनता है। ठीक है, तो आपके वो कहता है कि थीटा विद द एंगल विद द टेंजेंट एंड द पॉइंट पी ऑन द कंटूर सी मेक विद द एक्स एक्सिस। तो कोस थीटा और साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आएगी, वो क्या है, ये हमने हमारे पास कैलकुलस से आती है कि कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, नॉर्मल जो होगा इसका कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या है, नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, तो आउटसाइड वाला एंगल क्या आएगा, पाई/2 प्लस में क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ये कहता है कि पी क्या हमारे पास कोई प्रेशर है। प्रेशर हम कहाँ पे लगा रहे हैं, सिलेंडर पे लगा रहे हैं, मतलब जहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन है उससे अलग ही जा रहा है ना। तो फोर्स क्या होगा, जितने एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स बाय एरिया, और एरिया और प्रेशर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर और एरिया, एरिया कितना है, डेल्टा एस है, क्योंकि पी से लेकर क्यू तक का जो एरिया है वो कितना है, डेल्टा एस है। हम इस पोर्शन पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है कि यहाँ पे लगेगा सिलेंडर के नॉर्मल लगेगा। ठीक है, हम कहाँ पे लगा रहे हैं, सिलेंडर पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी, ये क्या है आपके पास फोर्स का कंपोनेंट है, वो क्या है, एक तो एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, और वाई जो कंपोनेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वाई एक्सिस है। तो प्रेशर का जो कंपोनेंट आएगा इसका, एक आएगा आपके पास कोस ऑफ पाई/2 प्लस थीटा, क्योंकि इसका जो एंगल है, क्योंकि इसके अबाउट चल रहा है पाई/2 प्लस थीटा, एक एंगल आएगा पी कोस ऑफ थीटा प्लस पाई/2 इंटू में डी एस, एक आएगा ये। तो ये क्या है, पूरे के अबाउट है, ये तो सॉलिड सेक्शन पे लिया, अगर पूरे सेक्शन पे लेंगे तो एक्स और वाई आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, दोनों वैल्यूज को यूज़ करके। और कपल ऑफ द मोमेंट को जब लेना है आपको याद रखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू ये आएगी। और बर्नौली इक्वेशन हमारे पास ये वाली होती है, हम स्टडी मोशन की बात करें ये वैल्यू नहीं आएगी, एक्सटर्नल फोर्सेज भी नहीं है, और कांस्टेंट मैंने इसकी जगह पे क्या लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी, रो बी माइनस में 1/2 रो क्यू वेक्टर का स्क्वायर। और क्यू वेक्टर क्या है, यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी है, रो क्या है हमारी डेंसिटी है, और जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, रो बी को हम क्या लेट कर रहे हैं, ए। क्यू स्क्वायर कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी क्या होती है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होती है, जहाँ पे यू और वी क्या है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो इसको देखते हुए हमारी 5th नंबर इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, आपके पास जो ये 5th नंबर इक्वेशन है पी की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से भी ये आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कंटूर जो हम कॉम्प्लेक्स में करते थे उसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाली क्लोज कंटूर के अबाउट इंटीग्रल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आगे आप हाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लें। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे अब यहाँ पे x माइनस आइटा वाई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 10th नंबर इक्वेशन को रीराइट करके लिख रहा है। ठीक है, 10th नंबर इक्वेशन आपकी ये वाली है। ठीक है, 10th नंबर इक्वेशन आपकी ये वाली है। अब 10th नंबर इक्वेशन को आप रीराइट करके कैसे लिख रहा है, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस में आइटा वाई डी एक्स माइनस आइटा डी वाई। ठीक है, जब आप इसका रियल पार्ट निकालेंगे क्या आएगा, एक्स इंटू में डी एक्स आएगा।
ठीक है, वाई इंटू में डी वाई आएगा, वही वहाँ पे था, तो रियल पार्ट ऑफ दिस लिख देना और ये वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। क्लियर।